भले दो दिन नहीं खाना है, लेकिन सही आदमी को चुनना है ताकि आने वाले भविष्य में, और सबसे बड़ी सुनिए, किसी लालच में नहीं पड़ना है। मुर्गा दारू मीट वगैरह जो है ना, हाँ ये 6 तारीख के लिए मिलेगा, उसके बाद यही मिलेंगे और इनका प्रयास मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। विपिन सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सर जिंदाबाद, जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। नारा है केगो कि खाइए पीजिए नोच के, वोट दीजिए सोच के। महतो जी बहुत दूर से आए हैं, आप क्या बोलिएगा विपिन सर के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं महनार की जनता से आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि विपिन जी एक पढ़े लिखे जागरूक युवा है और लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर क्रांति करते हैं, उनके मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं। और सदन की सार्थकता तभी है जब वहाँ पढ़े लिखे बहस करने वाले, मुद्दों पे बात करने वाले युवा सदन में पहुँचेंगे। आज देखिए झारखंड में इससे पहले किन्हीं को मालूम नहीं था कि झारखंड का जो विधानसभा होता है, वहाँ जो डिबेट होता है वो कौन से चैनल पे चलता है। लेकिन अभी देखिए जब भी विधानसभा होता है, लोग इंतजार में होते हैं कि डुमरी के विधायक जयराम महतो कब बहस में शामिल होंगे। इससे पहले कभी आम व्यक्ति कभी नहीं जानता था कि वहाँ कोई लोकसभा का बहस हो या विधानसभा का बहस हो, कौन से टीवी में प्रसारण हो रहा है। लेकिन झारखंड की जनता, बच्चा बूढ़ा सब जान रहा है कि झारखंड का जो डिबेट होता है वो इस चैनल पे बहस होता है, उसको हमको देखना है। चूंकि जयराम महतो बहस करेंगे, सार्थक मुद्दों पे बहस करते हैं, चाहे वो रोजगार का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, पलायन का हो, विस्थापन का हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि बदलाव की आवश्यकता है। और सही बात है, आज पार्टियां आपके मुद्दों की चर्चा क्यों नहीं करती है? ना पार्टियां पैसा खर्च करती हैं, जो प्रत्याशी होते हैं वो पैसे लेकर टिकट लेते हैं। तो अगर समझ सकते हैं, अगर वो आज पैसा लेकर टिकट लेंगे तो जाहिर सी बात है 5 साल उसमें वसूली कैसे करेंगे, उस पर ही उनका फोकस होगा। और मैं तो मैं बिहार को भले उतना नहीं, लेकिन मैं झारखंड का उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ 4-5 अगर विधायक और सांसद मिल जाएंगे ना, उतना उनके पास धन है जितना हमारे साल भर का वित्तीय बजट होता है। अभी हमारे इस बार का वित्तीय बजट है 1,45,00,000 के आसपास है, लेकिन हमारा 2-4 को मिला दे तो 40,000 करोड़, किसी को 50,000 करोड़ की संपत्ति है। तो इसलिए अब आवश्यकता हो चुकी है कि जो जन्मीन मुद्दों की बात करें, जो त्यागी लोग हैं वो सदन तक जाए। आज आप देखिए, हम एक नया विधायक है, मेरी उम्र 30 साल के आसपास है। सबसे ज़्यादा चकाचौंध में हमको रहना चाहिए, ऐश मौज की ज़िंदगी में हमको रहना चाहिए। 30 साल का विधायक है, लेकिन हमने अपना 75% सैलरी जनता को डोनेट कर दिया। और खासकर एजुकेशन में भी देखिए, 2 दिन पहले एक बहन वो नर्सिंग की पढ़ाई करती है, उसके पास फीस भरने को नहीं था, हमने तुरंत चेक काटा। और ऐसा नहीं कि कोई हम व्हाइट या ब्लैक मनी कमा के रखे, अपना चेक से देते हैं। जो हमको असेंबली से सैलरी आता है वो चेक से पेमेंट करते हैं हम। तो एक नया लड़का आया है। आज देखिए कि आप कभी भी जाइएगा हमसे मिलने के लिए तो आपको पता करना होगा कि हम कहाँ सो रहे हैं। चूँकि अभी तक मेरा आवास मैंने घर नहीं है, इसलिए घर नहीं है क्योंकि हम विधायक हैं गिरिडीह जिला के और मेरा घर है धनबाद में। और हम ये भी वादा किए हैं कि हम अपने जिला से बाहर एक बित्ता जमीन नहीं खरीदेंगे। अगर हम अमीर होंगे तो जनता गरीब होगी, विधायक अमीर होंगे तो जनता गरीब होगी। इसलिए जब भी हमसे मिलने जाइएगा आपको पता करना होगा कि आज रात हम कहाँ सो रहे हैं। सर, इसलिए आप धनबाद में झारखंड में दहाड़ते हैं, वैसे विपिन सर भी निसंदेह गाड़ी से लड़ लेते हैं। विपिन सर के साथ साथ आने वाले दिनों में बिहार के कई ऐसे युवा हैं जो सदन की ओर अपना रास्ता तय करेंगे और अब युवा खुद उन्हें वहां तक भेजेंगे। अब नौजवानों की, बुजुर्गों की, किसानों की जिम्मेदारी होगी कि पढ़े लिखे लोगों को, योग्य लोगों को, विपिन सर जैसे युवाओं को सदन तक भेजें, वो सार्थक चर्चाओं में भाग लें, इधर उधर की बातें ना करें। अभी सदन में क्या होता है, चाहे आपके बिहार का सदन हो या हमारे झारखंड का सदन हो, एक पक्ष एक दूसरे की बुराई में तो कोई उसकी प्रशंसा में समय गवा देता है। सदन के अंदर क्या बहस होता है, क्या डिस्कशन होता है आपको मालूम है। लेकिन जब युवा उठ के जाएंगे, वो टू द पॉइंट बात करेंगे, वो मुद्दों पे बहस करेंगे और उसके लिए संघर्ष भी करेंगे, लड़ेंगे भी। इसलिए बदलाव बहुत धन्यवाद।